ये जिस तरह की क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप में हो गई है, ये तो पूरी दुनिया को नजर आ ही रही है कि इतने सारे इश्यूज उड़ गए हैं। देखिए ये चीज़ें तो हम पूरे वर्ल्ड कप में देखते चले आ रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि इंडिया के मामला जो हैं वो सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए हैं कि यार किसी तरीके से इंडिया जीत जाए, या जयशाह साहब का कोई इतना इंटरेस्ट होगा शायद कि इंडिया मैच खेला था इंडिया ने, वहां पर भी पिच फिक्सिंग की थी। जो पिच पे मैच खेला जाना था वो 7 नंबर पिच पे था, उन्होंने 5 पे मैच करा दिया था। अच्छा, कल ये तो नहीं है कि कल भी इंडिया पिच चेंज कर देगा, बताएगा भी नहीं कि पिच क्यों चेंज हुई। देखिए डेली मेल ने यही खबर चलाई थी, जिस वक्त डेली मेल ने खबर चलाई थी उसमें उन्होंने यही बात की थी कि इस मैच की पिच चेंज करनी, फाइनल जीतने के लिए एक बहुत बड़ी टीम के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। वो वुमेन्स वर्ल्ड कप में ना जान डल गई है, वरना इतना बुझा सा वुमेन वर्ल्ड कप था। लेकिन एक जमीमा रॉड्रिक्स की इनिंग्स ने, और जिस तरह इंडिया ने 339 चेस करके ओडीआई की हिस्ट्री तो बनाई, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप को एक एक्चुअल मायना खेज इख्तिताम पे भी पहुंचा दिया। फाइनल होने जा रहा है हिंदुस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका, और पूरी दुनिया की सिंपैथी मुझे पता है, और मेरा दिल भी ये कहता है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। उनको इतना अरसे के बाद वो इतना बड़ा फर्क हम दोनों में नहीं है, पाकिस्तान और भारत विमेन में। ऑफ कोर्स इंडियन विमेन मैं बता रहा हूं 2005 में हमारी हर वर्ल्ड कप के लास्ट नंबर पे रही है, सिर्फ एक नंबर में हम नेक्स्ट राउंड पे गए थे, वरना राउंड पहले राउंड से बिग स्टेटमेंट एक्चुअली। सो फाइनल में क्या हो, पहली दफा साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंचा है, घर से राउंड मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया। तो एक मजाक सी बन गई है जी, पिच चेंज कर देंगे, हम टॉस में कर देंगे, एम्पायर हमने खरीद ली है। आतिफ, इंडिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हम तो खुद ही कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। फिर ये इस तरह के हथकंडे करने का क्या फायदा हो रहा है? मतलब अगर जीत चाहिए तो ऐसी ले लो यार, ये इसमें ही बच्चों वाली हरकत क्यों कर रहा हूँ, नहीं मैं इस पिच पे नहीं इस पिच पे खेलूंगा और मेरा टॉस भी मैंने जीतना है, फिर एम्पायर से भी सेटिंग कर ली कि भाई परफॉर्मेंस में का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए या मैं बैठा हूँ, अगर हमारी मैनेजमेंट सपोर्ट करती है ना, तो उस सूरत में कॉन्फिडेंस आपका ये हो जाता है प्रोग्राम करने का। अगर किसी को कोई एंकर काम कर रहा हो, उसको उसके बॉसेस वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, आप यकीन माने काम करने का लेवल भी नीचे आ जाता है। लेकिन इंडिया को सपोर्ट ही सपोर्ट है हर तरफ से। इसको सपोर्ट थोड़ी कहेंगे तो फिर फेयर क्रिकेट तो ना हुई ना। यही हुआ, मेरा बच्चा ये क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, रेस में पहले आना चाहिए। पैसा मेरा हो गया, गेंद बॉल हमारी जो हम बाद में पहले मेरा बैट है पहली बैटिंग मैं करूंगा, मेरा बैट है पहली बैटिंग मैं करूंगा, टॉस नहीं होगा। इतनी सारी चीजों में एक चीज आप मिस कर गए, अंपायरिंग भी थी इसमें, जो अंपायरिंग फेवर भी इनको बताया ना, अंपायर भी तो खरीदे में, अंपायरिंग फेवर भी इनको मिल रहा था। तो ये जिस तरह की क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप में हो गई है, ये तो पूरी दुनिया को नजर आ ही रही है कि इतने सारे इश्यूज उड़ गए हैं। देखिए ये चीजें तो हम पूरे वर्ल्ड कप में देखते चले आ रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि इंडिया के मामला जो हैं वो सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए हैं कि यार किसी तरीके से इंडिया जीत जाए, या जयशाह साहब का कोई इतना इंटरेस्ट होगा शायद कि इंडिया को जिताने में। ये चीज तो पूरे वर्ल्ड कप में नजर आई गई कि बहुत इलेक्शन में फायदा पहुंचेगा अगले से। देखो इंडिया को भी मैंने जिता दिया, अरे भाई आपने खेल तबाह कर दिया, क्या इंडिया को जिता दिया। ऑब्वियसली आप देखें कि एशिया कप में भी यही चीज हुई है, अब वर्ल्ड कप में भी तो आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए कि यार ये जो मेजबानी इसने इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में की है कि यार इसमें इतने इश्यूज आ गए, तो सारे जो बाकी इवेंट जो लोग हैं, मुल्क हैं, उनको तो इस चीज पे करना चाहिए। अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ने बोला, न्यूजीलैंड ने बोला, हम भी बोल रहे हैं, और भी जो जितने मुल्क हैं उनको बोलना चाहिए। अब ये चीज जो है खत्म होनी चाहिए। आप एक क्रिकेट एक साफ सुथरा गेम है, आप रिव्यू सिस्टम क्यों लाए कि यार जो अंपायरिंग अंदर थोड़ी बहुत हो रही है उसका रिव्यू भी हम, उस रिव्यू में भी आप लोग चेंजिंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं क्रिकेट चल सकती। आप समझ सकते हैं भाई। ये तो इस वर्ल्ड कप में जितनी पैथेटिक चीजें मैंने देखी, ये इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। इससे पहले एशिया कप में देखा था, और अब हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि कल आने वाला मुकाबला एक कड़ाके का मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल यार, आई मीन होपफुली वेदर रिमेन्स काम। आपने बताया अभी कि येलो अलर्ट भी है कोई मुंबई के अंदर, और ये नवी मुंबई के अंदर फाइनल है डीवाई पाटिल स्टेडियम में। सो आई नो कि फाइनल्स का, वर्ल्ड कप फाइनल्स का रिजर्व डे हमेशा होता है, बट आई रियली होप कि ना आए बारिश, क्योंकि हमें अनइंटरप्टेड एक्शन देखने को मिल जाए। वी डिजर्व दैट आई सपोज, बिकॉज इट्स बीन अ रियली फन ओडीआई वर्ल्ड कप, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। मैंने सारा ही फॉलो किया है, आई हैव वॉच्ड लाइक 75% ऑफ इट इजीली, और दो बड़ी जबरदस्त आर्क्स मिल गई हमें। दोनों टीम्स जो हैं पहले कभी जीती नहीं है, ठीक है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप और एनी वर्ल्ड कप फॉर इंस्टेंस इन वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है। T20 का भी नहीं जीती हुई दोनों। एंड उसके बाद इंडिया होम टीम, बीच में दे लॉस्ट 3 बैक टू बैक गेम्स, आसमान टूट पड़े इंडिया के अंदर, पीपल बिकेम ओवर क्रिटिकल, और अब जाकर वो बैंड वैगन ज्वाइन कर गए, क्योंकि ऑब्वियसली द गर्ल्स हैव अचीव्ड समथिंग स्पेशल। रिकॉर्ड चेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अ वे टू कम बैक इनटू द कॉन्टेस्ट, राइट। जब बिजनेस एंड पे आए तो उन्होंने जबरदस्त गेम खेल ली, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर, चेस डाउन 340 ऑड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और अब वो फाइनल में है इन फ्रंट ऑफ अ होम क्राउड, और प्रोबब्ली ये मोस्ट वॉच्ड एवर गेम होने वाली है वुमेन्स क्रिकेट की। आई बिलीव इतना तो हो ही जाएगा। दूसरे एंड पे साउथ अफ्रीका है। इफ यू थॉट ऑफ फाइनलिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड कप, आप शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया, ये वाले कॉम्बिनेशंस आपने सोचे हुए होते, perhaps you wouldn't have given South Africa a shot, even though काफी लोगों की semi-finalists वो होंगी, but then again it's been a remarkable tournament for them. Laura Wolfart, the captain, is the highest run scorer, और क्या उन्होंने नॉक खेला semi-final में भी। उसके बाद मारजान कैप, out and out legend, 2009 से खेलती आ रही है, she's been amazing with both bat and ball, और अभी उनकी like I know that आप एज के साथ साथ थोड़े deteriorate करते हो, but मारजान कैप just keeps getting better, और नेडीन डिक्लेयर को, क्लोई ट्रायन टाइप ऐसी बैटर्स अनर्थ हुई हैं, या ऑल राउंडर्स अनर्थ हुई हैं who have done really well in this World Cup, जिनसे expected भी नहीं था, and you know there are other batters as well like Tasman Brits and all. So I feel कि South Africa
हैव अ शॉट, बहुत मजा आएगा। उनकी भी बड़ी जबरदस्त आर्क है, तो वे दे काइंड ऑफ फर्स्ट पहले हारे इंग्लैंड से 69 पे ऑल आउट हुई गुवाहाटी में ग्रुप स्टेजेस में, और वहीं पे 125 रन से हरा दिया। थॉरली डिजर्व करता है। मैं सिंपैथी समझ सकता हूं लोगों की कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए वर्ल्ड कप, बिकॉज वो बेचारे बहुत बुरी तरह हारे हैं, बेचारे रोए भी हैं, बड़े बड़े प्लेयर उनके डाउन एंड अबाउट भी हुए हैं, बड़ी टीमें उनकी आई, लेकिन बेचारे का मकसद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो तो वाकई में बीसीसीआई की कोई एग्जीक्यूटिव फर्म लग रही होती है, कुछ और नहीं लग रही होती। और ये जो चीज़ें वाकई में ये तो एक मजाक सी बन गई है जी, पिच चेंज कर देंगे, हम टॉस में कर देंगे, एम्पायर हमने खरीद ली है। बढ़िया, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज अ टीम टू लुक आउट फॉर। बाकी अल्लाह की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। हमारे एनालिसिस यही है। लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप बताइए। सिंपैथीज मुझे पता है साउथ अफ्रीका के साथ हैं, मेरी भी हैं, लेकिन यार टीम इंडिया की खड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि जी इंडियन टीम ने जो है पहली दफ़ा कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को के खिलाफ बड़ी जीत थी वो, और फाइनल में भी वो पहुंच गए, लेकिन सेलिब्रेशन को आप होल्ड कर लें। आपका मकसद होना चाहिए टाइटल जीतना, टाइटल जीतो और दैट्स इट, उसका जितना सेलिब्रेट करना करो। रही बात कि हमने जो है बुमराह को 3 छक्के मार के सेलिब्रेट किया, तो भाई उसकी वजह ये कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट में सेलिब्रेट करने के लिए इतनी कोई खास चीज़ तो है नहीं भाई साहब, तो क्या करें, अब जो है उसी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यही गलत सेलिब्रेशन की वजह से, गलत सोच की वजह से मतलब हमने अपनी टीम को ख़राब किया है, हमने अपनी करियर को ख़राब किया है, और इसी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ है वो है, और इंडियन क्रिकेट जो है वो अच्छा कर इंडिया फेवरेट है। ये मेरी अपनी है कि जाहिर है हम इनको बहुत ज्यादा थॉरली नहीं फॉलो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल में, बट मेगा इवेंट में हम जाहिर है देख रहे होते हैं इनको। सो बाकी मुझे लगता है कि मेंटल इंडियन वीमेन का ना टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट एक्चुअली। सो फाइनल में क्या हो, पहली दफा साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंचा है, अगर से राउंड मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया इंडिया को, इंग्लैंड ने भी हराया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया। और मैं ना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हैं, तो कई इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट से राब्ता भी रहता है, और कनेक्ट भी है सोशल मीडिया पे भी उनके साथ। तो मैं बहुत को देख रहा था, वो कह रहे थे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम विमेन के ऊपर, इतना कर रहे हैं, कुछ इनके ऊपर अब सर्जरी होनी चाहिए, ये होना वो होना चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इवेंट के बीच में ना कभी बात नहीं करनी चाहिए अंटिल जर्नी इज नॉट फिनिश्ड। तो अब देखिए फाइनल पहुंचे हैं, नो वन नोस, आई गेस के अगरचे साउथ अफ्रीका ने हराया, बट मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है। ये मेरी अपनी है कि जाहिर है हम इनको बहुत ज्यादा थॉरली नहीं फॉलो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल में, बट मेगा इवेंट में हम जाहिर है देख रहे होते हैं इनको। सो बाकी मुझे लगता है कि मेंटल इंडियन वीमेन का ना टोटल डिफरेंट हो चुका है उनका भी ना। अभी जो मुझे पसंद है स्मृति, वो इनको इंडियन विमेन का विराट कोहली कहते हैं वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें, आउट हुआ थोड़ा, उसने रिएक्ट भी किया उसके ऊपर। मगर हरमनप्रीत उनकी जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ जो इनिंग थी, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। आपको मालूम है 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहां 171 की इनिंग खेली थी 115 बॉल पे हरमनप्रीत ने। हाँ, अगर से फाइनल हार गए थे, 2005 में भी पहुंचे हारे, 2017 में पहुंचे, इट्स द थर्ड टाइम। सो हरमनप्रीत के लिए शायद सेकंड टाइम होगा, बट बिग टाइम फॉर इंडियन वीमेन क्रिकेट ऑफ कोर्स। और मैं ना इसको इस चीज में तोलता हूँ, आप यकीन मानिए, अगेन जाहिर है वो फाइनल में पहुंचे, उनकी बात भी हो रही होगी। यही साउथ अफ्रीका को हम अपने घर में कैसे मतलब खेल रहे हैं, हमारी वीमेन टीम ने कैसा खेला था, अभी वर्ल्ड कप से पहले वो टूर कर गए पाकिस्तान, आज वो फाइनल में है, आज वो फाइनल में है। देखिए उनकी भी तारीफ बनती है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट, वीमेन क्रिकेट, उनकी भी कोई बहुत ऐसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कप है वीमेन। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। इस जीत के बाद जहां पूरी इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और आम जनता इस ऐतिहासिक जीत की चर्चा कर रही है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त जलन देखने को मिल रही है। जी हां, पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स और क्रिकेट पैनलिस्ट्स इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तानी एंकर और एक्सपर्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत ने ये मैच फिक्सिंग के जरिए जीता है। उनका दावा है कि भारत ने मैच से पहले पिच बदलवाई थी ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आसान जीत हासिल कर सके। इससे पहले भी जब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी, उस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया ने ठीक यही आरोप लगाए थे। पाकिस्तानी मीडिया में बहसों का ताजा हाल यही है, अगर भारत जीतता है तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया को हर बार अंपायर्स सपोर्ट करते हैं, भारत जब चाहे पिच बदलवा लेता है और भारत की जीत हमेशा संदिग्ध रहती है। कुछ चैनल्स ने तो यहां तक कह दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरी तरह भारत के पक्ष में काम करता है और भारत को वर्ल्ड कप जितवाने की कोशिश हो रही है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये तक बोल दिए कि जिस तरह भारत महिला क्रिकेट में लगातार जीत रहा है, उसमें जरूर कोई न कोई ऐसा खेल है जो दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा है। किसी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना सिर्फ किस्मत से नहीं हो सकता। भारत को देखिए, हर बड़े मैच में कैसे कमाल कर देता है, जरूर उनके पास कोई सीक्रेट है। अब अगर हम हकीकत देखें तो इस तरह के आरोपों की कोई ठोस जानकारी या साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं।
भारतीय महिला टीम ने इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जमीमा रॉड्रिक्स के शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार कप्तानी के कारण भारत ने 339 रन के लक्ष्य को चेस किया और जीत दर्ज की। पिच भारत की थी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी रिपोर्ट या खबर नहीं मिली जिसमें पिच मॉडिफाई होने या टेस्ट से छेड़छाड़ का प्रमाण मिला।